अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? सोए हुए हैं? सलाम का तो जवाब दे देना। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा जी, तो मेरा नाम उज़ैर है और यहाँ पे ऑफ कोर्स डिफरेंट जगह से डिफरेंट लोग आए हुए हैं, तो हम उर्दू में ही बात करेंगे। लेकिन जहाँ पे आपने एक्सप्लेनेशन ज़्यादा चाहिए हुई पश्तो में, अगर किसी ने पूछना है तो हाथ खड़ा करके मुझे बता दें, वो चीज़ हम डिस्कस ज़्यादा कर सकते हैं और पश्तो में भी उसको डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि ये हम डिजिटल की जो है ये 2-3 दिन बातें हो रही होंगी और डिजिटल के अंदर जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ऑनलाइन सेफ्टी भी है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसी इम्पोर्टेंस को लेते हुए जो है आपने अगर मुझसे कोई चीज़ पश्तो में भी पूछनी है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और वॉलंटियर्स अगर कोई एक माइक आप रेडी रखें ताकि अगर कोई क्वेश्चन करना चाहे तो हम उसको आंसर कर सकें। तो अगेन मेरा नाम उज़ैर है। मैं जो है ब्लिम्प के नाम से एक कंपनी को चलाता हूँ। ब्लिम्प जो है एक आईटी और सोशल मीडिया की कंपनी है। हम तकरीबन 2012-13 से जो है केपी के अंदर और पेशावर इस्लामाबाद वगैरह के अंदर काम कर रहे हैं। आई एम ऑल्सो द को फाउंडर ऑफ पेशावर 2.0। जिस तरह उज़ैफ़ा ने आपको बताया डिजिटल यूथ समिट का, तो वी वर पार्ट ऑफ द फर्स्ट टीम दैट डिड डिजिटल यूथ समिट। तो खैर एनीवे, आज का जो टॉपिक है दैट्स डिजिटल सेफ्टी के ऊपर है। डिजिटल सेफ्टी की हम बात करेंगे, इंतहाई इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। तो हम किस चीज़ के ऊपर बात करेंगे? 2-3 चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। एक है आइडेंटिटी थेफ्ट, जिसको हम कह सकते हैं कि एक तो चोरी होती है कि आपसे कोई पासवर्ड जो है सबको पता है। हम कोई भी डिजिटल प्रोफाइल बनाते हैं तो उसको हम एक पासवर्ड देते हैं, ठीक है? तो पासवर्ड के लिए जो है कुछ चीज़ें जहन में याद रखें। नंबर 1, एक तो यह है कि पासवर्ड ऑफ कोर्स आपने किसी से शेयर नहीं करना, इजी, सबको पता है, ठीक है? पिन कोड हम डालते हैं मोबाइल के ऊपर, कोशिश करें कि पैटर्न ना बनाएं, कोई पिन रख लें जो नंबर वाला होता है या कोई पासवर्ड रख लें। साथ साथ में हम आजकल कहते हैं कि भाई पासवर्ड भी जो है वो ना रखा करें, पासवर्ड की बजाय पास फ्रेज रखा करें। क्या मतलब हुआ कि इंस्टेड ऑफ कोई वर्ड, फॉर एग्जांपल ऐसी रैंडमली अगर हम देखते हैं कि भाई एप्पल है या ऑरेंज है या किसी गाड़ी का नाम है, किसी बंदे का नाम है, वर्ड्स ना यूज किया करें। क्यों? क्योंकि आजकल जो हैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अगर डिक्शनरी के अंदर कोई वर्ड मौजूद है वो उसको कोशिश करते हैं आपके पासवर्ड में डालने की। तो अब तो खैर फेसबुक और गूगल वगैरह जो है 2-3 बार जब आप एंट्री करते हैं तो लॉक हो जाता है, लेकिन उसकी भी तरीके हैं उसको बाईपास करने के। तो वो कोशिश करते हैं, जिसको हम ब्रूट फोर्सिंग करते हैं, वो सारे जो है गैस करते हैं और उसके अंदर डालते रहते हैं कि आपका मैं पासवर्ड सीख सकूं। तो कोई भी वर्ड जो कि डिक्शनरी के अंदर हो वो बहुत बुरा पासवर्ड होता है, तो वो पासवर्ड ना यूज किया करें। इसी तरह आपका नाम, आपके भाई का नाम, माँ का नाम, फादर का नाम, ये सारे जो हैं इजीली पता चल सकते हैं, तो ये पासवर्ड्स ना यूज किया करें। इसी तरह डेट ऑफ बर्थ लोग डाल देते हैं, वो भी आसान है गैस करना, वो भी ना डाला करें। क्या हम कर सकते हैं? अच्छा पासवर्ड क्या होता है जो आपको याद भी रहे? वो हम ये कर सकते हैं कि कोई सेंटेंस हो, उसका पहला जो लेटर है उसको हम कंबाइन करके उसे एक पासवर्ड बना लें। तो कोई गाना आपको पसंद हो, ठीक है, लेट्स से दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, तो उसका पहला जो वर्ड है तो डी डी हो गया, इसी तरह डब्ल्यू हो गया, वो करके फिर उसके साथ कोई नंबर डाल लें तो एक पासवर्ड बन गया जो कि देखने वाले को अगर जो है वो गैस नहीं कर सकता क्योंकि उसका मतलब ही नहीं है, लेकिन आपको पता होगा और आपको याद होगा। तो पासवर्ड की बजाय पास फ्रेजेस यूज करें। दूसरी जो चीज़ है वो है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अक्सर आप जब लॉगिन होते हैं तो वो कहते हैं कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर लें, अपने मोबाइल का नंबर डालें। जब आप लॉगिन होंगे तो आपके मोबाइल पे एक मैसेज आएगा और वो कोड डाल के फिर आप लॉगिन हो सकते हैं।
तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये इसको भी आप ऑन करें। कंप्यूटर जो आप यूज़ करते हैं, मोबाइल जो आप यूज़ करते हैं, उसके अंदर जो है आप एंटीवायरस का जो लेटेस्ट एंटीवायरस है आपको फ्री भी मिल जाते हैं काफ़ी सारे, लेकिन थोड़ा सा उसको देख लिया करें कि उसके रिव्यूज़ कैसे हैं, अच्छे हैं, तो उसको आप यूज़ कर लिया करें। इसके अलावा जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर एंड्रॉयड है या आप आईफोन यूज़ करते हैं या विंडोज़ यूज़ करते हैं, उसको आप अपडेटेड रखें, क्योंकि जब अपडेटेड नहीं होती तो हैकर्स जो है उसको हैक कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट होते रहते हैं उसी तरह जो हैकर्स हैं वो कोशिश करते रहते हैं कि उस सॉफ्टवेयर में से वो ऐसी चीज़ों को एक्सप्लॉइट करें जिससे वो लोगों को हैक कर सकें। तो अपडेटेड रखा करें अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को। दूसरा जो है, साथ साथ जब आप सॉफ्टवेयर अपडेटेड रखते हैं उसके साथ साथ अपना हार्डवेयर भी कोशिश करें कि सिक्योर हो। उसका क्या मतलब हुआ, उसका इवन सिंपल वो आजकल ये भी आया हुआ है कि जो आपका चार्जर है फ़ोन का, उसको भी यूज़ किया जाता है आपके मोबाइल को हैक करने के लिए। तो आप अपना चार्जर यूज़ किया करें, अपनी तार यूज़ किया करें। इसी तरह एक और चीज़ है कि पब्लिक वाईफाई, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल वाईफाई अवेलेबल है, अब ये तो एक अच्छा इवेंट है, आईटी बोर्ड जो है करा रहा है, तो यहाँ पे आप आराम से इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस तरह बहुत सारी जगह होती है जहाँ पे फ्री वाईफाई अवेलेबल होता है, रेस्टोरेंट हो गए या कोई बस स्टेशन है। कोशिश करें कि फ्री वाईफाई यूज़ ना करें, क्योंकि उसके ज़रिए भी वो आपकी डेटा को हैक कर सकते हैं, आपके डेटा को चोरी कर सकते हैं। और फायरवॉल और इंक्रिप्शन हम थोड़ी सी टेक्निकल आपको लग रही होंगी, लेकिन फायरवॉल एंटीवायरस की तरह की एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि इंटरनेट ट्रैफिक को फिल्टर करता है ताकि आप गलत चीज़ें जो हैं वो आपके मोबाइल को एक्सेस ना कर सके। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट पे कि आइडेंटिटी थेफ्ट क्या है। उसकी अगर हम डेफिनेशन को देखें तो कहते हैं कि ये एक जुर्म है किसी और का पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना, मतलब वो किसी और का पर्सनल इंफॉर्मेशन आप ले लेते हैं और फिर उसको यूज करते हैं फ्रॉड करने के लिए, या कोई भी अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन, विच मीन्स के अगर पैसों का कोई लेन देन है वो आपके नाम और आपके इंफॉर्मेशन के जरिए जो है अगर कोई करता है तो इसको हम ऑनलाइन इसको हम आइडेंटिटी थेफ्ट कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, हम हमेशा ये सुनते रहते हैं कि शनाख्ती कार्ड का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। जिस तरह अभी जो एक थे, इनसे शनाख्ती कार्ड कहीं गिर गया था, वो हम ये कहते हैं कि भाई कहीं और जहाँ पे क्राइम हुआ वहाँ पे ऐसे ना हो कि वो फेंक दें, तो आप उस क्राइम के अंदर इम्प्लिकेट हो सकते हैं। इसी तरह शनाख्ती कार्ड के ऊपर अगर कोई आपका सिम निकाल ले, अब तो बायोमेट्रिक आ गया है तो थोड़ी बहुत हमें उससे फ़ायदा हो गया है, लेकिन आपके शनाख्ती कार्ड पे कोई सिम निकाल ले, कोई बैंक अकाउंट खोल ले, तो इसको हम आइडेंटिटी थेफ्ट कहते हैं। आइडेंटिटी थेफ्ट होती कैसे है? जो ये चोर हैं जो कि आइडेंटिटी छुपाते हैं, ये कैसे छुपाते हैं इसको ज़रा समझ लें। तो बहुत सारे तरीके हैं, एक एक को हम देखेंगे और फिर इसको देखेंगे कि ऐसे हम बच कैसे सकते हैं। इसमें डंपस्टर डाइविंग एक कॉन्सेप्ट है, स्किमिंग, फिशिंग, सोशल इंजीनियरिंग, रॉबरी ऑफ कोर्स हो सकती है, चोरी हो सकती है, और सिम स्वैपिंग। एक एक को देखते हैं कि ये है क्या और इससे हम कैसे बच सकते हैं। डंपस्टर डाइविंग, डंपस्टर डाइविंग का मतलब ये है कि आप जो भी गंद फेंकते हैं अपने घर के बाहर, कोई भी उसको देख सकता है कि उसके अंदर कोई आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन तो नहीं है। तो इस तरह यहाँ पे तस्वीर में आपको नजर आ रहा है कि किसी का बैंक का या किसी और का लेटर है और उस पर आपका नाम भी लिखा हुआ है, एड्रेस भी लिखा हुआ है, फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ है, और उसके अंदर कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन और भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर बैंक की स्टेटमेंट है वो भी हो सकती है। तो मेक श्योर करें कि आप जो चीज़ बाहर फेंक रहे हैं उसको या जला दें अगर उसके ऊपर आपका कोई इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, या जो है आप उसको फाड़ दें, ऐसे फाड़ें कि वो उसमें कुछ नज़र ना आए। बिल्कुल 2-3 जगह पे भी आप उसको फेंक सकते हैं। इसको डंपस्टर डाइविंग कहते हैं। बचना इससे यही है कि आपने मेक श्योर करना है कि जो भी चीज़ आप फेंक रहे हैं उसके ऊपर आपका कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन तो नहीं है। उसके अलावा आप ऑनलाइन स्टेटमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई बैंक है वो आपको बेचता है घर पे इस तरह की वो चीज़ें, तो आप उसको बंद करा के ऑनलाइन जो है ईमेल के ऊपर आपको आ जाती हैं, वो यूज़ करें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। एक और चीज़ जो कि आजकल यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हो रही है, अगर आप कोई एटीएम यूज़ करते हैं, एटीएम कार्ड यूज़ करते हैं, तो आप
हमेशा एटीएम को ज़रा देख लिया करें कि उसके अंदर कोई और डिवाइस तो नहीं लगी, जिस तरह इस तस्वीर में लगी हुई है। इस तरह ग्रीन वो है जिसमें हम अपना कार्ड देते हैं, उसको थोड़ा सा हल्का सा उसको देख लिया करें कि उस ऐसे ना हो कि उसके ऊपर कोई और रीडर लगा हो। तो ये लोग क्या करते हैं कि आपके कार्ड को स्कैन कर लेते हैं और फिर आपके कार्ड को और जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। तो एटीएम पे भी थोड़ा सा एक अपनी आदत बना लें, जिस तरह हम घर से बाहर निकलते हैं, दरवाज़ा एक बार देखते हैं कि वो सही बंद हुआ है कि नहीं हुआ, लॉक हुआ है कि नहीं हुआ। इसी तरह ये अपनी एक आदत बना लें कि एटीएम में जाने से के बाद एटीएम को देख लें कि भाई उसके अंदर इस तरह की कोई डिवाइस तो नहीं लगी हुई। इसको आप हल्का सा इसको हिलाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये एटीएम का अपना हिस्सा है या उसके ऊपर किसी ने डबल टेप से जो है कोई और चीज़ लगाई हुई है। तो इसको हम स्किमिंग कहते हैं। इसके अलावा जब भी आप अपना पिन कोड ऐड करते हैं एटीएम में, तो हाथ रख के जो है उसको एंटर किया करें ताकि जो कैमरे वगैरह लगे हैं वहाँ पे इनको नज़र ना आए। जो एक और चीज़ है आजकल, अगेन अगर कोई कार्ड वगैरह यूज़ करता है और कहीं पे शॉपिंग करता है, तो अक्सर हम रेस्टोरेंट में कार्ड दे देते हैं और वो लड़का जो है लेके पीछे चला जाता है काउंटर के। तो हमेशा अपना कार्ड जो है अपनी नज़रों के सामने रखें, क्योंकि वहाँ पे जाके आपको नहीं पता कि उसने अपने मोबाइल से उसकी एक तस्वीर ले ली तो वो आपका कार्ड चोरी कर सकता है। तो इंस्टेड ये कि आप या उनके साथ खुद जाएं या उनको कहें कि कार्ड वाली मशीन मेरे पास ले आओ ताकि मैं उसको यूज़ कर सकूं। अच्छा, एक और चीज़ जो आजकल बहुत ज़्यादा है उसको हम फिशिंग कहते हैं। फिशिंग जो है इसको कहते हैं बेसिकली कि जब आप लॉग इन होते हैं फेसबुक में या किसी और चीज़ में, तो इस तरह की आपके पास एक लॉग इन का पेज आता है, लेकिन हमेशा जो है इसमें जो ऊपर जो एड्रेस लिखा हुआ है इसको आप ज़रा नज़र में रखें। अक्सर आपके पास ईमेल में ऐसी कोई लिंक आ जाता है कि आपके फेसबुक पे इतने मैसेजेस हैं, यहाँ पे क्लिक करें ताकि आप वो मैसेजेस देख सकें। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो ये लॉगिन का पेज आ जाता है, या इस तरह आपको एसएमएस के ऊपर भी कोई इस तरह की चीज़ आ सकती है। तो क्या करें कि हमेशा आप ऊपर जो लिखा हुआ है उसको देखा करें कि वाकई फेसबुक है कि किसी ने फेसबुक की फोटोकॉपी बना के आपसे पासवर्ड चोरी करने की कोशिश कर रहा है। तो इसको हम फिशिंग कहते हैं। जिस तरह हम मछली को पकड़ते हैं तो उसके लिए हम एक दाना डालते हैं या उसके जो कांटे हैं उसके अंदर कोई भी फूड का आइटम डालते हैं ताकि वो उस कांटे के अंदर फंस जाए। तो इसी तरह हैकिंग जो है इंसानों को पकड़ने के लिए इस तरह का दाना डालते हैं, विच मीन्स के कोई ईमेल आ जाती है कि आपके इतने मैसेजेस आए हैं, आप देख लें, तो आप जब लॉगिन होते हैं तो वो आपका पासवर्ड चोरी कर लेता है। तो इसको फिशिंग कहते हैं। फिशिंग से बचने का यही तरीका है कि आप ऊपर देख लिया करें कि जो ईमेल आई हुई है वो वाकई फेसबुक से आई हुई है कि नहीं, वो किसी और ने जो है आप जो झूठ का ईमेल है वो बना के आपको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिशिंग से हम इस तरह बच सकते हैं। एक और काम आप ये कर सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ ये कि किसी चीज़ पे क्लिक करें और वो आपको फेसबुक पे लेके जाए, तो आप खुद ही टाइप करके जाया करें, FASECEB इस तरह करके जो है उसको आप टाइप करें तो आप जो है सही वाले फेसबुक पे जाएंगे। उसके बाद है सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग में ये होता है कि लोग आपसे बातें कर करके जो है आपसे डेटा निकाल लेते हैं। तो कोई ऐसा बंदा होगा जो आपको नया नया मिला होगा और बड़ी यारी दोस्ती आपके साथ कर रहा होगा और आपसे पूछ रहा होगा कि भाई हाँ तो क्या हाल है जी, ठीक है, तो आप किधर पैदा हुए थे जी, तो आपके अबू का नाम क्या है। तो इस तरह की उसमें बड़े ख्याल करें। और ये जितना ज़्यादा जो है आपका रिस्क प्रोफाइल हो उतनी ज़्यादा आपके ऊपर ये अटैक्स होंगी। तो फॉर एग्जांपल अगर जर्नलिस्ट हैं यहाँ पे कोई, उन पे जो है ये अटैक ज़्यादा होंगे। तो हमेशा ये याद रखें कि कोई भी जो आपका स्पेशली ऑनलाइन जो है वो दोस्त जो आपको नज़र आ रहा है शायद वो ना हो जो कि वो प्रिटेंड कर रहा है, तो वो आपसे जो है गपशप में आपसे इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा है ताकि वो इस इंफॉर्मेशन के ज़रिए आपकी पासवर्ड रीसेट कर सके या आपका नया कार्ड निकाल सके या आपका नया सिम निकाल सके। इस तरह के वो काम कर सकता है। तो उससे बचने के लिए जो है क्या कर सकते हैं हम कि पर्सनल इंफॉर्मेशन हमेशा डिस्ट्रॉय किया करें, जिस तरह आपने गार्बेज वाले उसमें देखा। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ऑनलाइन पोस्ट ना करें। जब भी आप कोई तस्वीर लेते हैं और पोस्ट करते हैं ऑनलाइन तो मेक श्योर करें कि उसके अंदर कोई मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन तो नहीं है। इसकी मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको इस तरह दे सकता हूं। जो हमारे बड़े बूढ़े होते थे वो हमें ये मशवरा देते थे कि कभी भी अपने
चाबी चेन जो होती है, की चेन, उसके ऊपर गाड़ी का नंबर या जो है अपने घर का एड्रेस ना लिखा करो, क्योंकि चाबी आपसे गुम गई तो आपने जिसको भी मिली तो उसको आपने एक फ्री वो दे दिया कि हाँ जी ये चाबी है, इस गाड़ी की है, तो आराम से जाके वो गाड़ी को खोल सकता है। या इस घर की है तो आराम से जो है वो जाके उस घर को खोल सकता है, उसमें चोरी कर सकता है। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन को हमेशा हाइड रखें, और अगर आप कोई ऑनलाइन चीज़ें पोस्ट करते हैं तो उसको भी देखें कि उसके अंदर की पर्सनल इंफॉर्मेशन तो नहीं है। आजकल जो बैंक्स हैं, फ़ोन पे भी आप उनसे काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो वो जिस तरह पिन कोड होता है, तो इस तरह टेलीफोन पिन जो है आपको बना के देते हैं, वो आप बना सकते हैं ताकि आप अपना टेलीफोन बैंकिंग जो है उसको सिक्योर कर सकें। दूसरी चीज़, आजकल अनफॉर्चुनेटली स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा है। तो अगर ऐसे कोई स्ट्रीट क्राइम जो है होता है आपके पास, तो ऑफकोर्स सिंपल सा वो ये है कि कभी भी रजिस्ट ना किया करें। आपकी जो जान है वो माल से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन साथ साथ ये भी कोशिश करें कि आप पहले से प्रिपेयर्ड हों कि मेरा जो मोबाइल है, मेरा जो वॉलेट है, वो कहीं स्ट्रीट क्राइम में या चोरी में जो है वो गुम सकता है। तो मोबाइल पे मेक श्योर किया करें कि आपका पासवर्ड लगाओ, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाओ। आपका जो अक्सर लोग क्या होता है, वो मोबाइल के साथ ही अपना शनाख्ती कार्ड वॉलेट में रख देते हैं, मोबाइल के पीछे वॉलेट रखा होता है। तो बेसिकली आप वही बात है कि चाबी भी उसको दे रहे हैं, और मोबाइल भी आ गया उसके पास, सिम भी आ गया, शनाख्ती कार्ड भी आ गया। तो क्या कर सकते हैं कि बैंक को फ़ोन करके, मोबाइल तो आपका गया लेकिन साथ में वो आपके बैंक अकाउंट को भी हैक कर सकते हैं। मोबाइल सिम दूसरे सिम उसमें लगा के मोबाइल में शनाख्ती कार्ड पे उनको डिटेल दे के और बैंक से कोई भी ऑथराइजेशन करा सकते हैं पेमेंट की। अगर ऐसे कुछ हो भी जाए आपसे तो इमीडिएटली जो है बैंक कॉल करके अपने जो कार्ड्स हैं और नादरा में जो है अपना कार्ड वो ब्लॉक करा लें, एफआईआर करा लें टाइम पे, ताकि आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो गलत जगहों में ना यूज़ हो। एक और चीज़ जो आजकल पाकिस्तान में थोड़ी कम है लेकिन बाहर ज़्यादा है, वो ये है कि आपके सिम को जो है बंद करा के नई सिम निकाल लेते हैं। और सिंस हमने अपना जो फेसबुक है, ट्विटर है, जितनी भी ऑनलाइन हमारी जो अकाउंट्स हैं उनको हमने अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट किया होता है, तो एक बार जब उनके पास फ़ोन का नंबर आ जाता है तो बड़े आराम से आपके इन अकाउंट्स के अंदर जा सकते हैं। तो इससे कैसे बचा जा सकता है, थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल है इन टर्म्स ऑफ के करना। बायोमेट्रिक आ गया है, तो बायोमेट्रिक से आप जो है आपको ये पता होता है कि मेरी नाम की कोई सिम और नहीं निकाल सकता। लेकिन अगेन वही बात है कि अगर आप कोई बड़े हाई रिस्क इंडिविजुअल हो, कोई ऐसे जर्नलिस्ट हों जो कि बहुत बड़ी स्टोरी पे काम कर रहे हो, तो फिर बेहतर ये है कि आप किसी और मुल्क का कोई यार दोस्त हो, आपका कोई फैमिली मेम्बर हो जो किसी और मुल्क में हो, तो वहाँ से आप एक अपने लिए सिम ले लें और उस पर अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स बना दें। इसके अलावा हमारे पास लीगल क्या ऑप्शंस हैं। अगर हमारे साथ इस तरह का कोई साइबर क्राइम होता है तो आप FIA में रिपोर्ट कर सकते हैं। FIA की जो है यहाँ पे ये लिंक लिखा हुआ है complaint.fia.gov.pk, इस पे आप जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं साइबर क्राइम की। उसके अलावा जो है आप पुलिस में भी जा सकते हैं। अब पुलिस की भी कुछ ऐसे थाने हैं जहाँ पे आप FIR दर्ज करा सकते हैं साइबर क्राइम की। उसके अलावा फेडरल ओम्बड्समैन है, अगर ख़वातीन जो है हरासमेंट का अगर आपको कहीं फेस होती है आपको, तो आप जो है फेडरल ओम्बड्समैन फॉर हरासमेंट में जा सकती हैं और कह सकती हैं कि ये बंदा या ये बंदी मुझे हरास कर रहे हैं ऑनलाइन। उसके अलावा जो है बैंकिंग और कंज्यूमर कोर्ट्स हैं, अगर आपके पास कोई ऐसा वाक़या होता है जिसके अंदर फाइनेंशियल लॉस इन्वॉल्व हो तो आप बैंक को भी कह सकते हैं। और बैंकिंग ओम्बड्समैन होता है, वहाँ पे भी आप, जो बैंकिंग कोर्ट होता है वहाँ पे भी आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। और ये जो सारे वो हैं, स्पेशली जो बैंकिंग में आपको कोर्ट्स बता रहा हूँ, ये बहुत जल्दी जो है आपको वो देते हैं, डिसीजंस देते हैं। हमारे नॉर्मल सिविल कोर्ट्स की तरह ये नहीं होते। उसके अलावा जो आपका बैंक या वीज़ा है, मास्टर कार्ड है, उनकी अपनी भी जो है बहुत सारी इस तरह की पॉलिसीज़ होती हैं, तो उसको भी आप देख सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं लोकल कुछ स्कैम्स के ऊपर के हमारे इलाके में, स्पेशली पाकिस्तान में, फिर KP के अंदर किस किस्म के स्कैम्स हो रहे हैं और इससे कैसे बचा जाए। अच्छा, एक चीज़ जो आजकल बहुत ज़्यादा है और स्पेशली मैं देख रहा हूँ कि ट्राइबल एरियाज़ के अंदर जो है इसका और रूरल एरियाज़ के अंदर इसका बहुत ज़्यादा
ख़तरनाक हद तक जो है ये फैला हुआ है वो है लोन ऐप्स। किस किस को पता है लोन ऐप्स का कि आप मोबाइल पे जो है डाउनलोड करते हैं, बहुत सारे लोगों को पता है, और आपको बहुत जल्दी जो है वो पैसे मिल जाते हैं। इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये कम्प्लीटली लीगल है, ये SCCP के साथ रजिस्टर्ड हैं, उन्होंने जो टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती हैं उसको आप एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन मसला क्या है कि वो बहुत फाइन प्रिंट के अंदर है, छोटा छोटा उन्होंने लिखा होता है, लंबे डॉक्यूमेंट के अंदर एक जगह पे लिखा होगा, और फिर जो उनकी एडवर्टाइजिंग है वो बड़ी डुबियस होती है। वो आपको ये नहीं बताते कि आपको रिटर्न करने का तरीका इसका क्या होगा। तो क्या होता है कि आप 10,000 रुपये का एक लोन लेते हैं और फिर वो आपको कहते हैं कि 1 महीने के अंदर या 1 हफ्ते के अंदर आपको रिटर्न करना है। जब आप रिटर्न नहीं करते तो उसके ऊपर सूद शुरू हो जाता है, और वो सूद बहुत जल्दी बढ़ जाता है, और ये इतना ज़्यादा सूद होता है कि आपने जितने पैसे लिए हैं उसका इतना फ़ायदा नहीं होता जितना आपको नुकसान शुरू हो जाता है। तो लोन ऐप से जो है वो आप बच के ही रहें। इसके बहुत ज़्यादा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होती है, सूद इस पर बहुत ज़्यादा होता है, तो सूद से तो वैसे भी बचना चाहिए, लेकिन इनसे आप स्पेशली बचें। और उससे ज़्यादा बेहतर यह है कि अगर आपको कोई पैसे वगैरह की ज़रूरत हो तो किसी फैमिली या फ्रेंड से, यार दोस्त से ले लें, वो ज़्यादा बेहतर है इंस्टेड ऑफ ये कि आप इस तरह की ऐप से लोन लें। ऑनलाइन शॉपिंग आजकल बहुत ज़्यादा है, जिस तरह उसकी कन्वीनियंस है उस तरह जो है उसके अंदर धोखे भी बहुत ज़्यादा हैं। तो एक तो मेक श्योर किया करें जब जहाँ से भी आप कोई ऑनलाइन चीज़ खरीद रहे हैं वो एक ऑथेंटिक स्टोर हो, उसकी अच्छी आप कह सकते हैं कि रेपुटेशन हो, उससे आप बेशक ख़रीद सकते हैं, और उसको आप अगर ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते भी हैं तो आप उसको कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई इस तरह का स्टोर हो जिसका आपने कहीं नाम ना सुना हो, आपने दोस्तों से पूछा उन्होंने भी ना सुना हो, और उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपको चाहिए है, तो आप फिर कोशिश करें कि वो कैश ऑन डिलीवरी पे ही आप उसको मंगवाएं। इसी तरह OLX पे आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं जो कि प्राइस उसकी बड़ी अच्छी लग रही होती है, कि भाई आईफोन फलाना है और वो मार्केट में 1 लाख का मिल रहा है, यहाँ पे 50,000 का मिल रहा होगा। तो ये तो आप डायरेक्टली रेड फ्लैग है कि कोई इतनी सस्ती चीज़ नहीं बेचता, उसके अंदर या तो कोई मसला होगा या उसके अंदर स्ट्रेट ऑन फ्रॉड होगा। तो लोग जो है वो बड़े हद तक उस पर जाते हैं, वो आपको तस्वीरें भी भिजवाएंगे, वो आपको ट्रैकिंग भी भिजवाएंगे, वो आपको TCS का वो भी भिजवाएंगे, लेकिन जब वो कहेंगे कि देखिए मैंने आपको TCS कर दिया है, आप मुझे पैसे दे दें, आप उनको जब ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, जब आपके पास TCS आ जाता है तो उसके अंदर शायद एक पत्थर पड़ा हो, आपको नहीं पता। तो इस तरह की जो है चीज़ों से आप कोशिश करें कि अपने आप को बचाएं। अगर आपने कोई ऑनलाइन पेमेंट करनी भी हो तो कोशिश करें कि बैंक अकाउंट के थ्रू पेमेंट करें, इंस्टेड ऑफ ये कि इजी पैसा को पेमेंट करें, क्योंकि इजी पैसा का अकाउंट बड़े आसान से बन जाता है। बैंक में थोड़ी सी फिल्टर्स होते हैं, स्पेशली अगर वो कोई बैंक बिजनेस का बैंक अकाउंट है तो बड़े फिल्टर से गुजर के जो है वो अकाउंट बनता है। तो आपको ये पता होगा कि अगर बिजनेस के नाम से बैंक अकाउंट है तो वो जेन्युइन है। इसके अलावा आजकल आपने देखा होगा कि फेसबुक और व्हाट्सएप की आपकी तस्वीर लोग कॉपी करके दूसरा अकाउंट बना लेते हैं, फिर आपके दोस्तों को मैसेजेस करते हैं कि मुझे पैसे चाहिए। तो ये भी आजकल बहुत ज़्यादा है। इससे आप कैसे बच सकते हैं? अगर आपको इस तरह का कुछ नज़र आए तो फ़ौरन उस आईडी को जो है वो रिपोर्ट करें। इस रिपोर्ट को फेसबुक बड़ा सीरियस लेता है, बहुत जल्दी वो आईडी बंद कर देता है। उसके साथ साथ जो है अपने दोस्तों को भी बताएं कि भाई ये आईडी मेरी नहीं है, अगर कोई आपसे इस तरह के पैसे मांगे तो इसको इग्नोर करें। फ़ोन फिशिंग, अक्सर अभी आपको फ़ोन पे जो है कॉल आती है जो कि बैंक के नंबर से होती है। वो जो है ये हैकर्स जो है इसको कोशिश कर सक वो उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी होती है कि वो बैंक के नंबर से आपको फ़ोन कर देती है, या एटलीस्ट वो नज़र ऐसे आ रहा होता है जैसे बैंक से जो है उसकी फ़ोन है, और फिर वो आपसे पूछते हैं कि आपकी कार्ड की डिटेल्स क्या हैं, और ये हम आपका बंद कर रहे हैं या खोल रहे हैं, या आपने कोई इनाम जीता है एट्सेट्रा। वो आपसे आपका जो अकाउंट नंबर है और आपका जो कार्ड है वो लेके और आपसे जो है वो पैसे जो है आपके बैंक अकाउंट से निकाल लेता है। तो इस तरह की कोई भी आपको कॉल आए उसको रिजेक्ट करें और उनसे कहें कि जी मैं ब्रांच जाके जो है पता कर लेता हूँ। तो ब्रांच जाके फिर उसको वेरीफाई करें कि क्या सच है झूठ है जो भी है। इसी तरह जो है इजी पैसा से अक्सर आपको एक मैसेज आता है जिसके अंदर एक पिन कोड होता है, और आपको कोई फ़ोन करता है कि जी मैं पैसे भिजवा रहा था किसी यार दोस्त को 10,000 20,000, वो गलती से मैंने आपके अकाउंट में भिजवा दिए हैं तो कोड मुझे बता दें। तो इस तरह कुछ नहीं हुआ होता, वो बेसिकली आपके इजी पैसा से पैसे निकालने की कोशिश वो कर रहे होते हैं। तो वो पिन कोड भी किसी को ना बताएं।
पिरामिड स्कीम्स हम कहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं, ऐसे इन्वेस्टमेंट्स जो कि बहुत ज़्यादा रिडिकुलस किस्म के प्रॉफिट्स दे रहे होते हैं। बिजनेस के अंदर हमेशा याद रखें कि बिजनेस करना जो है वो आसान काम नहीं है। अगर आप 100 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको साल के जो है, बहुत अच्छा बिजनेस हो तो 20 रुपए वापस आएंगे, विच मीन्स कि 120 रुपए आप कमा सकते हैं। लेकिन अक्सर ऐसे जो है आपने देखा होगा कि आजकल स्कीमें आई हुई हैं जिसमें वो कहते हैं कि भाई 100 रुपए या लेट से 1 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करो, आपको महीने का हम 20,000 रुपए देंगे। तो ये एक रिडिकुलस किस्म की अमाउंट होती है। इवन किसी भी बिजनेस के लिए ऐसा कोई बिजनेस आज तक एग्जिस्ट नहीं करता जो कि इतना ज़्यादा आपको मुनाफा देता हो। तो इस तरह की अगर आपको रिडिकुलस नंबर ऑफ प्रॉफिट्स आपको नज़र आए तो उसी वक्त आप समझ जाएं कि ये प्योर धोखा है, तो उसमें आप इन्वेस्ट ऑफ कोर्स ना करें। एक और चीज़ जो कि होती है, स्पेशली जो लड़कियां बैठी हुई हैं, आप लोगों को पता होगा कि ऐसे प्रोडक्ट्स आए हुए हैं जो कि आपको कहते हैं कि आप इतने प्रोडक्ट खरीद लो, फिर आप इसको आगे बेचो, तो फिर आप जो है इसमें इन्वेस्टमेंट आप प्रॉफिट कर सकती हैं। एलोवेरा के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, एलोवेरा के प्रोडक्ट्स हैं, स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं, तो वो आपसे इनिशियली पैसे मांग रहे होते हैं। कोई भी आपसे जब इनिशियली पैसे मांगे तो आप उस पर समझ जाओ कि इसमें कोई धोखा हो सकता है, आपके वो पैसे जा सकते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग इसको कहते हैं, पिरामिड स्कीम्स इसको कहते हैं, और ये भी ज़्यादातर धोखे ही होते हैं। अच्छा, ओपन डिस्कशन, किसी को कोई अगर क्वेश्चन हो, कोई चीज़ अगर आप ज़्यादा वो करना चाहें, जी माइक ज़रा किसी को यहाँ पे ले जाए, वॉलंटियर ये वो सामने। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम इकरा करीम है और मैं अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी को यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हूँ। सर, आपने हमें बताया कि हमें कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, मगर इन केस अगर हमारे साथ कोई फ्रॉड हो गया, हमने किसी को एडवांस पेमेंट करवा दिया, फिर हमारे पास जो है कोई गलत प्रोडक्ट वगैरह आ गई, तो हम उसकी रिकवरी के लिए कोई ऐसा कोई प्रोसेस वगैरह है कि हम उसको रिकवर कर सकें, या फिर वो जो है हमारा नुकसान ही होगा? जी, तो जिस तरह मैंने आपको लीगल ऑप्शंस बताएं, तो आप इन लीगल ऑप्शंस को जो है ट्राई कर सकते हैं। सबसे जो सिंपल वो है वो FIA साइबर क्राइम का है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है सिंस आजकल साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा है और FIA के पास जो है इतने रिसोर्सेज नहीं है इन टर्म्स ऑफ मैन पावर, इतने ज़्यादा लोग नहीं हैं, तो उनकी ऑफ कोर्स फाइलें काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो आपका टाइम आते आते काफ़ी टाइम लग जाता है। तो सबसे पहले तो वही बात है कि हम कोशिश करें कि इस तरह का हमारे साथ कुछ ना हो, बाय बीइंग मोर अवेयर, जिस तरह अब ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपके पास खुदा न खास्ता कोई हो जाता है इस तरह का काम, तो आप सारे ऑप्शंस वो करें। FIA में फ़ौरन से ऑनलाइन आप एक कंप्लेंट जो है वो दर्ज करा लें, तो FIA के साथ आपका प्रोसेस शुरू हो जाएगा टाइम जब भी उसका आता है। साथ में जो है कंज्यूमर कोर्ट्स होते हैं, वो आपको राइट्स देते हैं एज अ बायर, अगर आपको किसी ने फॉल्टी चीज़ दे दी और अब वो आपको वापस नहीं कर रहा या रिटर्न नहीं कर रहा, रिफंड नहीं कर रहा, वारंटी जो है उसकी वो नहीं कर रहा, तो आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। और कंज्यूमर कोर्ट्स भी जो है अगेन सिविल कोर्ट्स की तरह नहीं होते कि लंबे जो है उसके केसेस चलें, तो वो बहुत तेज़ केस जो है वो करते हैं, और जो आपकी लीगल फीस होती है वो भी उसके अंदर कवर हो जाती है अगर आप वो। सर, आप हमें कंज्यूमर कोर्ट के बारे में थोड़ा सा जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं? जी, तो कंज्यूमर कोर्ट जो है, जिस तरह हमारे नॉर्मल अदालतें हैं, डिफरेंट अदालतें होती हैं। एक को हम जो है सिविल कोर्ट कहते हैं, जिसमें जो है सिविल केसेस होते हैं, शादी ब्याह, भाई बहन, वरासत वगैरह वो होते हैं। वो ऑफ कोर्स बहुत लंबे चलते हैं और हम सबको पता है कि हम कहते हैं कि भाई पाकिस्तान में बहुत लंबी केसेस चलते हैं। फिर होता है क्रिमिनल कोर्ट, कोई भी आपके साथ क्राइम होता है तो आप वहाँ पे जाते हैं, मर्डर है, चोरी है, एटसेट्रा, ठीक है। इसी तरह एक कोर्ट होता है, वो कंज्यूमर कोर्ट कहलाता है। तो इसका जो है आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप किसी भी वकील से ले सकते हैं और ये भी पता करा सकते हैं कि कौन सा वकील जो है वो कंज्यूमर कोर्ट के अंदर काम करता है या ज़्यादा अच्छा काम करता है, करती है। तो इसी तरह कंज्यूमर कोर्ट्स होते हैं जो कि एक अदालत ही होती है, उसमें जज भी बैठता है, उसमें वकील भी होते हैं, उसमें भी आप जा सकते हैं। थैंक यू सर, इट वाज वेरी बेनिफिशियल। वेलकम जी। जी, कोई और वहाँ पे एक वहाँ। थैंक यू सो मच सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम VPN यूज़ करते हैं, क्या वो हमारा डेटा एक्सेस कर सकता है कि नहीं? ओके,
अच्छा क्वेश्चन है आपका, बहुत थोड़ा सा टेक्निकल भी होगा शायद। तो जिस तरह हमने ऑनलाइन शॉपिंग की बात की कि कुछ ऐसी शॉप्स होती हैं जो कि ऑथेंटिक होती हैं, जिसकी अच्छी रेपुटेशन होती है, इसी तरह वीपीएन भी होता है। टेक्निकली वीपीएन क्या होता है कि आप इंस्टेड ऑफ ये कि डायरेक्टली किसी एक सर्वर के साथ कनेक्ट हों, आप किसी और सर्वर के थ्रू उसके साथ कनेक्ट हो जाएं। तो आप एक वीपीएन, अगर थोड़ी बहुत आपको टेक्निकल नॉलेज है तो आप अपना वीपीएन भी बना सकते हैं। तो वही बात हो गई कि कोई अच्छा और कोई ऑथेंटिक वीपीएन हो तो वो ऑफ कोर्स प्राइवेसी की जो है वो आपकी ख्याल रखेगा। लेकिन इस तरह का हैकर भी हो सकता है जो कि अपना वीपीएन बना के और जो भी डेटा उसके थ्रू जो है राउट हो रहा है उसको वो कैप्चर कर रहा होता है। तो बिल्कुल इस तरह हो सकता है। तो उसकी ऑथेंटिसिटी पे आप गूगल पे उसको देख लें कि उसकी क्या रिव्यूज़ हैं, वो अच्छा वीपीएन है नहीं है, और बहुत सारे आपको जो है अच्छी कंपनीज के वीपीएन मिल जाते हैं। थैंक यू सर। वेलकम जी। एनीवन एल्स? वो पीछे एक हैं जी, उनको पहले, अच्छा आपका ले लेते हैं खैर इसके बाद जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम साद है और हम कोवर्किंग स्पेस रन कर रहे हैं पेशावर में, जमुंग दफ्तर के नाम से। जी दो क्वेश्चंस हैं। एक आपने बताया कि सोशल मीडिया के ऊपर हमारी सिक्योरिटी जितनी पावरफुल होगी उतनी ज़्यादा अच्छी है। आपने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन की बात की। टू फैक्टर में हमारे पेजेस हैं, हमारा इंस्टाग्राम हैक हुआ एक दफ़ा, दूसरी दफ़ा हैक हुआ, पहला तो रिकवर नहीं हुआ, दूसरा रिकवर हो गया, फिर फेसबुक पेज हमारा हैक हो गया। और ऐसा हैक हुआ कि उसके टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा है, ऑन है, देन हैक। मेरा पर्सनल लिंक्डइन अकाउंट टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के बावजूद हैक हो गया। कैसे हैक हो गया? दो क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये है कि ये एक प्रोडक्ट से रेलेवेंट है, उससे रेलेवेंट मुझे बताएं। अगर एक पासवर्ड जनरेटर है जो पासवर्ड जनरेट करते हैं, तो मुझे ये बताएं कि उसमें आप क्या एक्सपेक्ट्स देखते हैं कि वो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट करे। फ्रेजेस का आपने बताया, आपने मल्टी करेक्ट स्पेशल करेक्टर्स की बात की पासवर्ड्स में, तो आप हमें बताएं कि वो स्पेशल करेक्टर्स हम कैसे मैनेज करें, स्टार्ट में हो, मिड में हो, कैसे हो, वो सारी चीज़ें मुझे बता ठीक है। दें। थैंक यू सो तो मच। थैंक यू जी, अगेन बड़ा अच्छा सवाल था। तो अगर आपका टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन भी है और आपका जो है आप देखते हैं कि आपका हैक हो जाता है, तो उसमें मोस्ट प्रॉब्ली, और मेरे ख्याल में यहाँ पे कहीं एक स्लाइड में था भी, कि अपने ओएस को अपडेटेड रखें। ये हमने देखा है कि ज़्यादातर इस तरह का जो होता है वो आपका या ब्राउज़र इन्फेक्टेड होता है या ब्राउज़र के अंदर हमने कोई इस तरह का प्लगइन डाला होता है। तो ये भी एक एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे आ गई है कि ब्राउज़र के अंदर जो आप एड ऑन्स ऐड करते हैं, बिल्कुल नज़र आने पे वो बड़े जो है सिंपल से होंगे कि भाई फेसबुक का कलर ब्लू से जो है रेड कर दो, ज़रूरत उसकी कोई नहीं है ना। इस तरह का बनाया होता है लोगों ने, लेकिन उसके पीछे जो है एक मैलवेयर जो है वो चल रहा होता है, या वो आपके की स्ट्रोक्स जो है उसको देख रहा होता है, या इवन वो आप जाके आपकी सेटिंग्स को भी जो है वो चेंज कर सकता है। वहाँ पे जाके आपका टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑफ कर सकता है, कुकीज़ जो आपके शेयर कर सकता है, आपके ब्राउज़र के सेशन को कहीं और पर रेप्लिकेट कर सकता है मैच करके, ताकि वो विदाउट टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन उसके अंदर लॉग इन हो जाए। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं और ज़्यादातर जो है आपके ब्राउज़र से जो है होती हैं। आपके फ़ोन के अंदर भी इन्फेक्शन हो सकता है, अगेन एंड्रॉयड है या कोई और है। अब तो आईफोन भी जो है, जो आजकल न्यूज़ वगैरह पे चल रही हैं, तो काफ़ी चीज़ें आई हुई हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू हो सकती हैं। तो उसका बेहतर वो यही है कि आप अपने अगेन आप तो माशाल्लाह से टेक के उससे ताल्लुक़ रखते हैं, तो अगेन जितने आप हाई रिस्क पे जाएंगे उतनी आपको अपनी सिक्योरिटी टाइट करनी होगी। अब आपका पेज है, आपके ऐप्स होंगे, वहाँ पे आपको अटैक्स का सामना ज़्यादा होगा। जो दूसरा आपने क्वेश्चन थोड़ा सा सॉरी रिमाइंड कर दें। हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, पासवर्ड्स। तो पासवर्ड्स का भी अगेन थोड़ी सी आप अगेन शायद आपने किया भी हो, अगर इस पर आप ऑनलाइन वो करें तो सबसे जो स्ट्रॉन्ग या आपको सबसे जो ज़्यादा प्रोटेक्शन देता है दैट्स नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। जितना लंबा पासवर्ड होगा उतना जो है वो, क्योंकि इसके अंदर मैथ्स की जो है काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, तो पावर ऑफ पता नहीं 256 और समथिंग, जितना छोटा पासवर्ड होगा उतना ज़्यादा उसको आसान होगा उसको तोड़ना, और जितना बड़ा पासवर्ड होगा वो अगर एक सिंपल सा वो भी हो, उसके अंदर अगर स्पेशल कैरेक्टर्स ना भी हो लेकिन बहुत लंबा हो, तो कंप्यूटर को और ब्रूट फोर्स करने के लिए उसको कई साल लग जाएंगे उसको गैस करने के लिए। तो सबसे सिंपल, उसके बाद दरमियान में रखना, एंड में रखना, वो इतना शायद मैटर नहीं करता जितनी उसकी लेंथ मैटर करती है। तो
थैंक यू सो मच। अच्छा, एक Welcome, और sir. क्वेश्चन अगर टाइम हो तो। है हमारे पास टाइम? हाँ, कर लें जी। अच्छा, क्वेश्चन ये था कि जैसे हम सोशल मीडिया के ऊपर जितने भी हमारे अकाउंट्स हैं, आपने उसके ऊपर भी बात की। मुझे ये बताएं कि हमारे अकाउंट जब हैक हो जाते हैं, और दूसरा ये जो हम ऑथेंटिकेशन यूज़ करते हैं, तो हम वो ऑथेंटिकेशन के जो ऐप्स हैं, गूगल ऐप है, जी। माइक्रोसॉफ्ट के ऐप जी। है, ऑथी है, वो वन टाइम पासवर्ड जनरेट करते हैं, कोड जनरेट करते हैं। वी आर यूजिंग दैम, जी। ठीक है। अब हमारा जो पासवर्ड जनरेटर है, सॉरी, हमारे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, वो जितने भी पासवर्ड हम डालते हैं तो वहीं पे कोड आता है, और फिर उसके बाद टीम वहाँ से जनरेट करती है, लॉग इन करती है। तो इसका भी मुझे बताएं कि क्योंकि बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे होंगे यहाँ जी। पे, तो उसके क्या करें? वो अफेक्टेड होता है या फिर हमारे मोबाइल अफेक्टेड है? अच्छा, तो आजकल Thank जो है, जिस तरह मैंने सिम स्वैपिंग की बात की, तो आपका जो सिम है वो फिर भी चोरी हो सकता है, चोरी भी हो सकता है, उसको लोग जो है कॉपी भी कर सकते हैं। तो आजकल जो है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऐप के ज़रिए जो है वो कहा जाता है कि ज़्यादा जो है वो सिक्योर है। तो आप गूगल ऑथेंटिकेटर के नाम से एक ऐप है, तो अगर आप अपने मोबाइल पे जो है वो पासवर्ड, वन टाइम पासवर्ड नहीं लेना चाहते, तो आप जो है उस ऐप के ज़रिए जो है वो पासवर्ड या वो कोड आपका जनरेट हो रहा होगा, वो ज़्यादा जो है सिक्योर माना जाता है। और वो इस लिहाज से भी सिक्योर है कि वो जिस मोबाइल पे एक बार वो ऐप इंस्टॉल हो जाए और आप लॉगिन हो जाएं, तो आप दूसरे मोबाइल के उस वक्त तक उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते जब अब तक उसका आप एक अपना तरीका है। तो जी, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग इट अप। जी, आपका एक सवाल था, आखिरी सवाल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं पुश्तो में कर सकता हूँ? जी? पुश्तो में बता सकता हूँ। बिल्कुल, पुख्तो की वाया। सर जी, زه د آنلاین کمپنیز باره کې ما د خبره کوله کنه، ٹھیک ما شو. تیر ویک یو آنلاین ما ته دغه ایڈورټایزمنت راغلی و، نو هغه کار ما سٹارټ کو، ما ته فرست کې $5 راکړه فری کې، نو هغه بیا ما ته وی ته $10 ډیپوزټ کا، تا ته به $15 درکې، نو ما $10 ډیپوزټ کې هغه ما ته $15 راکې، بیا هغې نه پس هغې ما ته وی ته $30 ډیپوزټ کا، نو هغه ما بیا $30 ډیپوزټ کې ما ته 60 راکې، $60، نو بیا هغې نه پس ما ته ویل وي ته $100 ډیپوزټ کا، نو ما $100 ډیپوزټ کې $180 یې راکې، خو ما ته وی دا به تاله ویډرا کوو چې ته $320 نور واخلې، نو ما $320 نور ډیپوزټ کړل، 500 ډیپوزټ، نو هغې ما ته وی نو سم ویډرا نه درکوو چې تر څو ته $500 نور واخلې، نو هغه $500 دا دي ما سره وایلټ کې اوس هم پراته دي، خو ویډرا کېږي نه. ها، نو بس خبره باندې د زور ستم لګ ټایم کم دی. نو بالکل څنګه ما وختي تاسو ته وې کنه چې کله هم تاسو ته دغه شی مخامخ شي چې کله تاسو نو څوک پیسې وغواړي ګټلو د پاره کنه چې $15 راکا او لس بدر کما او لس راکا او شل بدر کما، نو په دې باندې په پیل ورځ باندې پوه شي چې دا مکمل دوکا ده. او دا دوی څه چل کوي تاسو کې نه عزت پوهه کنه، نو دوی بیسیکلی څه چل کوي د انسان سایکی سره لوبي کوي. پہلا ټرست جوړ کی، تاسو لګي لګي پیسې در کی، او بیا چې کله تاسو هغه ټرست جوړ کې، نو تاسو په یو غټ دلدل کې اون خلې بیا تاسو نه ډېرې ډېرې پیسې والی، انلیس چې دا غوي ټارګټ په پوره شي چې یاره د سړی نمو $100 وباسل، او بیا چې د هغه نه ریپلای ورکوي او بندي کی او په غټ غټ څه تمانه د ټایپ سکیم کیږي. نو دا یاد ساته د پیسې ګټل دومره اسانه نه ده، ٹھیک ده، لږ به مهنت کوي، او ماشاءالله دلته تاسو راغلي ډېر خلکو نه تاسو خبره واوره، نو مهنت کوي ان شاء الله پیسې بخپل راځي، خو دې ټایپ سيزونو پسې ځان مخ خرابوي، دا سه پړانکې کوین دی او دا کوین دی او ملګرو ته وایا لسل ملګرو ته وای نو $2 ودرکو، دا ټول چې دی اسه ټایم ضایع کول دی او دا ټوله دوکا ده. ډېر مننه، تھینک یو ویری مچ. Thank you so much, Shozair. Or Thank you so much, Uzair. We'll be presenting a shield, so if you can. A huge round of applause, everyone. That was a very informative session. Thank you so much.